अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं व्लॉग 23। मैं हूं सैयद वारिस हसन रिजवी। आज के ये व्लॉग 24 मुहर्रम की शब से लेकर 25 मुहर्रम यानी यौम सैयद सज्जाद हजरत इमाम अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की शहादत तक के उन मनाजिर पर मबनी है जो हर साल लखनऊ की सरजमीन पर निहायत अकीदत, एहतराम और गम के साथ मनाए जाते हैं। लखनऊ की अज़ादारी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ हर मोहल्ला, हर इमाम बारगाह और हर अंजुमन अपने अपने अंदाज में अहले बैत अलैहिस्सलाम का गम मनाती है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 25 मुहर्रम के दिन इतने ज्यादा प्रोग्राम्स एक ही वक्त पर होते हैं कि किसी एक शख्स के लिए हर जगह पहुंचना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए मैंने कोशिश की कि जितने भी मकामात तक मैं पहुंच सका उनके मनाजिर रिकॉर्ड करके इस एक व्लॉग में आप तक पहुंचाऊं, ताकि जो लोग किसी वजह से इन मजालिस और अज़ा के प्रोग्राम्स में शामिल ना हो सके वो भी लखनऊ की इस अजीम रिवायत को महसूस कर सकें। 24 मुहर्रम की शब से ही अज़ा का माहौल और ज्यादा गहरा हो जाता है। हर तरफ मजालिस, नौखानी और सीना जनी की आवाजें सुनाई देती हैं। रात बढ़ती रहती है लेकिन अज़ादारों का जज्बा कम नहीं होता। इस व्लॉग में आपने अंजुमन शाम गरीबा की नौखानी और सीना जनी के दिल को हिला देने वाले मनाजिर देखे। बारिश मुसलसल हो रही थी लेकिन अज़ादारों के कदम नहीं रुके। भीगते हुए, नौहे पड़ते हुए और मातम करते हुए ये मंजर ये पैगाम दे रहे थे कि मोहब्बत अहले बैत किसी मौसम की मोहताज नहीं होती। जब इंसान इस मनाजिर को देखता है तो महसूस होता है कि करबला सिर्फ एक तारीख का नाम नहीं बल्कि एक जिंदा पैगाम है जो हर साल दिलों को फिर से बेदार कर देता है। 25 मुहर्रम का दिन हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने वाक़या करबला के बाद इमामत की जिम्मेदारी संभाली। बीमारी की हालत के बावजूद उन्होंने करबला के पैगाम को जिंदा रखा, कैद व बंद की सख्तियों को बर्दाश्त किया और अपनी इबादत, सब्र और इल्म के जरिए दीन इस्लाम की असल रूह को दुनिया तक पहुंचाया। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से इस्लाम को जिंदगी दी तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने सब्र, अपने अखलाक और अपनी दुआओं के जरिए उस पैगाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आज भी सहीफा सज्जादिया इंसानियत को अल्लाह से राब्ता, इबादत और अखलाक का बेहतरीन दर्स देती है। इस व्लॉग के दौरान हम सबसे पहले सज्जाद बाग पहुंचे जहां यौम सैयद सज्जाद की मजलिस निहायत अकीदत के साथ मुनक्किद होती है। कहा कि इस कायनात में मेरे नाना से ऊंचा किसी का नाना नहीं, मेरे नाना से बड़ा कोई आदमी नहीं। नूर अव्वल मेरा नाना, अक्ल अव्वल मेरा नाना। मजलिस के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद होता है और हजारों अज़ादार अश्क बार आंखों के साथ उसमें शिरकत करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। सच ये है कि मैं भी हर जगह नहीं पहुंच पाता। बहुत से प्रोग्राम्स एक ही वक्त पर होते हैं, इसीलिए मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितना मुमकिन हो सके उतने ज्यादा मनाजिर रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊं, ताकि लखनऊ की अज़ादारी की ये अजीम रिवायत दुनिया भर के लोग देख सके। अगर इस व्लॉग की वजह से आपने कोई ऐसा मंजर देखा जो आप खुद नहीं देख सके थे तो मेरी मेहनत कामयाब हो गई।
अज़ादारी सिर्फ एक रस्म का नाम नहीं, ये हमें सब्र, इंसाफ, हक पर कायम रहने और मजलूम का साथ देने का दर्स देती है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि सख्त से सख्त हालात में भी इंसान अपना अखलाक, अपनी इबादत और अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं छोड़ता। अगर हम उनकी सीरत से सिर्फ सब्र, इंसानियत और खुदा पर यकीन सीख लें तो यही उनके लिए हमारा बेहतरीन नजराना होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि इस व्लॉग का कौन सा मंजर आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और अगर आप पहली बार वारिस हसन पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस छोटी सी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। फी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सज्जाद से पूछे गैरत की कहानी, दिले नाशाद से पूछे फारसियों में ईमार का ताबूत है, आहिस्ता उठाना